जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारे सामने है। और कल हम लोगों ने क्या किया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या पिछला वीडियो में आप देख पा रहे होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का चर्चा कर रहे थे, जो कि 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखे हैं। अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्या कीजिए, हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इसमें आइए, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हम लोगों ने सीखा कैसे निकाले भी। और आप 3D में अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर दो लाइन पैरेलल है तो खैर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर जगह बराबर होगा, आप कहीं भी बात करेंगे ये इक्वल होगा। लेकिन 3D में एक ऐसा भी लाइन होता है जो पैरेलल नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर कट भी नहीं करता है। ऐसे अगर आप बात करें कि एक दूसरे के ऊपर कट कर जाएगा, ये सब भी नहीं है, कोइंसाइड भी नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं होता, ऐसे भी लाइन आपको दिख सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ऐसे पिछला वीडियो में आपको दिखाया है कि जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन हमने ऐसा लिया। आप यहाँ पे देखिए, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं। क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं, है ना। और साथ ही साथ ये लाइन एक दूसरे के ऊपर भी नहीं है। इस तरह के लाइन अगर आपके सामने है तो इस लाइन को हम लोग स्क्यू लाइन बोलेंगे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन है जो कि इस तरह से आर पार है, 3D है तो आपको दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? आप ऐसे ऐसे डिस्टेंस लीजिएगा, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच, मिनिमम। और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? जो लाइन, एक ऐसा लाइन का डिस्टेंस जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइन पे परपेंडिकुलर है, अगर MN नाम दें तो इसी MN का हम डिस्टेंस निकालने आज के क्लास में सीखेंगे। क्योंकि कल के क्लास में ये जो TP है इसका डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाला और बहुत इजीली से निकाला, क्वेश्चन भी किए और उसका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आज ये स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि दोनों लाइन डिफरेंट होंगे, किसी थर्ड लाइन से पैरेलल नहीं होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि आखिरकार ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे। अगर ये शॉर्टेस्ट है, अगर ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो इस दोनों लाइन के बीच कहीं भी डिस्टेंस लीजिएगा, कोई भी दो पॉइंट लेके यहाँ से यहाँ कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा, अगर कहीं भी ले रहे हैं, इधर ले चाहे कहीं भी, अगर अब भले आपको लग रहा है सर इससे ये तो छोटा दिख रहा है, नहीं छोटा है नहीं, क्योंकि देखिए ये लाइन आगे है, जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास किए। ये लाइन कुछ ऐसा, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो अगर आप उधर का एक पॉइंट ले लेते हैं, आगे का इधर का अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ का ले लिए, तो कभी भी डिस्टेंस वो बढ़ेगा। भले पिक्चर में दिखने में लग रहा है कि ये कम है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये बात को ध्यान रखना है कि ये कभी भी ऐसा बात नहीं है, ये मिनिमम। लेकिन एक बात आप ऑब्जर्व करिए, देखिए फीलिंग मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग नहीं होगा तो आपको मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं जगेगा। आप खुद सोचिए कि जितने लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के बीच एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका लेकर के, वो किसी भी लाइन का अगर ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है तो कोई भी आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे और यहाँ से मिला के एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, उसका जो शैडो बनेगा अलोंग दिस लाइन अगर लेंगे तो वो ढक जाना चाहिए। अगर नहीं ढकता है तो आप इसको मिनिमम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ निकालने का जो वे होगा, फार्मूला का डेरिवेशन का जो वे होगा, वो यही होगा कि हम क्या करेंगे, इस लाइन का ये जो आर्बिट्ररी दो पॉइंट आपको जो दिए हुए रहेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिलाने के बाद जो लाइन बनेगा, इस लाइन का प्रोजेक्शन, इस लाइन का शैडो हम अलोंग दिस लाइन ले लेंगे, जो कि दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है ना। ये बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। वैसे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन क्या है कि अगर डेरिवेशन आपको पता है तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आएगा। क्वेश्चन बनाना तो अलग बात है, वो भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और कुछ रिजल्ट्स आपके सामने मैं रखता हूं, है ना। एज इट इज पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया है कि अगर कोई फैक्टर A है, अगर आप उसका मॉडुलस निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, √A1² + A2² + A3 का स्क्वायर, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर A और B दो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट I, J, K
और फर्स्ट रो सेकेंड रो में क्या कीजिए, ए का जो कॉफिशिएंट है आई जे के का उसको लिख दीजिए, बी में जो कॉफिशिएंट है उसको लिख दीजिए। ए1 और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच डॉट का जरूरत हो, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट तो भी हो। अगर आप ये सब चीज नहीं पढ़े हैं, अगर आप वीडियो बाय चांस अब पहली बार आपको मिल गया तो क्या कीजिए, आप हमारे चैनल में जाइए, आपको सारा वेक्टर अलजेब्रा का हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सभी का वीडियो बना हुआ है। आप जाइए और देखिएगा और आपको हम गारंटी के साथ वादा करते हैं कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर फिर भी अगर आप अभी फिलहाल नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप कुछ देखे भी हुए हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी कह देगा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन या फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, ऐसा नहीं कहेगा। जब ऐसा नहीं कहेगा तो कहीं ना कहीं हमको पहचानना होगा, आइडेंटिफाई। उसके लिए दो वेक्टर ए और बी पैरेलल कब होगा, जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये पैरेलल का कंडीशन है ना। तो ये जो a1 by b1, a2 by b2 प्लस a3, मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो लेंगे वो इक्वल हो गया तो पैरेलल, नहीं हुआ तो नॉट पैरेलल। स्क्यू नहीं बोल देना है। क्यों नहीं बोल देना है, भले फार्मूला स्क्यू का लगाएंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय चांस 0 आ गया तो हो सकता है लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। तो इसीलिए हम लोग नॉट पैरेलल बोलेंगे, लेकिन फार्मूला लगा देंगे किसका, स्क्यू का। तो सबसे पहले डेरिवेशन कर लें हम लोग फार्मूला का। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कैसे ड्राइव करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो लाइन दिया हुआ, उसी पिक्चर को मैं बनाने का प्रयास किया। एक लाइन आपका, मान लीजिए कि इस लाइन का इक्वेशन आपको है r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1। अब यहाँ पे डिफरेंट लेंगे और इसका इक्वेशन है r बराबर a2 प्लस लैम्डा, सॉरी म्यू कह लीजिए, म्यू b2। ठीक है, ये दोनों है। इसे यहाँ पे दो बात हो जाता है कि ये जो a1 है कहीं ना कहीं इस लाइन वेक्टर का किसी पॉइंट को शो कर रहा है, इसको हमने a1 नाम दिया, पोजीशन है। a2 इसी लाइन वेक्टर का कोई पोजीशन है जिसको हमने नाम दिया a2। ये हो गया। अब ये है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, नाउ वी ज्वाइन दिस, ज्वाइन दिस। ठीक है, ज्वाइन कर लिए, ए और बी को ज्वाइन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कैसे अभी बताया आपको कि ये जो mn है यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स में लिखना नहीं है। डेरिवेशन हमको थोड़ी पूछा जाएगा कि पूरा लेट वेट है ना, फिलहाल खाली इतना जरूर लिख देते हैं कि लेट r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r बराबर a2 प्लस म्यू b2 बी टू लाइन्स। ठीक है, यहां पे हमने कहा, यहां पे क्या है, कैसा मान लिए कि लेट mn जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, एक ऐसा लाइन का डिस्टेंस जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे कह लेते हैं लेट, या फिर ऐसा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट which is perpendicular to both lines, that is क्या कह सकते हैं, वो क्या है, आपको हमने mn माना है, से पिक्चर में दिख रहा है, से दिस इज शॉर्टेस्ट। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस mn मिलेगा कैसे, ये mn मिलेगा कैसे, अगर ये mn अगर वेक्टर में शो कर दें mn ऐसा, तो ये mn कैसे मिलेगा, इस AB वेक्टर का, इस AB वेक्टर, अगर इस वो AB जो लाइन सेगमेंट हमने खींचा है, A और B को ज्वाइन किए, ये इस AB वेक्टर का क्या लेंगे, प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर। क्या करेंगे हम लोग, mn कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाई, नेक्स्ट पेज में मैं लिख लेता हूं,
दिस इंप्लाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, ओके, किसके ऑन, किसके, सॉरी दिस इज ऑन दिस वेक्टर, है ना, ऑन दिस वेक्टर। तो हम इसको नाम क्या दें, पहले ऐसा लिख देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द लाइन वेक्टर mn, जो कि क्या है, वो क्या है mn, विच इज mn, जो कि हम पहले बता दिए, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। अच्छा, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर आपको आइडिया होगा, अगर नहीं भी है तो आपको मैं इस रिजल्ट्स को यहाँ पे शॉर्टली लिख देता हूं, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या है मिक्स करें, आपको क्या करते हैं ऐड कर देता हूं पेज, इसमें मैं लिख देता हूं रिजल्ट क्या लिख देते हैं सर, देखिएगा, जब भी आपको किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर ए है, कोई दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, और इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन का मतलब उसका शैडो, ठीक है, ए बी नाम दिए, ये जो डिस्टेंस है या एम एन नाम दे सकते हैं, जो भी नाम दीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन कैसे निकलता, बहुत आसान सा ट्रिक है, अगर यहां से भी ये क्वेश्चन आता ही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर कहते हैं ऑन बी, तो देखिए डेफिनेशन ये है कि जिसका ऑन है, जिसके अलोंग आप ले रहे हैं, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ये बात ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन दिस लेना है, तो क्या कह सकते हैं सर, हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये होगा आपका जिसका ऑन है, किसका ऑन है, एम एन का मॉडुलस, और ऊपर में दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, एम एन कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली हमको ये पता है कि एम एन क्या है सर, एम एन क्या है, एम एन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, एम एन इज अ वेक्टर, which is perpendicular to both line vectors, कौन L1 एंड L2, या फिर बोथ लाइन वेक्टर्स इतना ही कहते हैं, कौन ये जो दोनों। और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आपको बेसिक डेफिनेशन भी पता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि mn जो वेक्टर होगा वो क्या होगा। क्यों सर, क्योंकि देखिएगा आपने क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ रिजल्ट्स पढ़ा है कि a और b, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है a एंड b, है ना, तो जो a क्रॉस b आता है, जो आता है सर, a क्रॉस b जो आता है वो क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है ना, एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों लाइन वेक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब a क्रॉस b इज अ वेक्टर which is perpendicular to both vector, both a and b vector, ये बात। अब इससे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे रिजल्ट्स आपको देखिएगा एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो लाइन वेक्टर है, देखिए ये तो पूरा लाइन का इक्वेशन हुआ, लाइन वेक्टर और लाइन का इक्वेशन में डिफरेंट है, ये लाइन का इक्वेशन है, लेकिन लाइन वेक्टर क्या है, ये b1 जो आपको शो कर रहा है, ये जो b1 शो कर रहा है, ये इसका लाइन वेक्टर है जो कि डायरेक्शन रेशियो को शो करेगा। यहाँ इस लाइन के लिए b2 जो वेक्टर है वो शो कर रहा है, नहीं तो ये mn वेक्टर मिलेगा कैसे, ये mn वेक्टर मिलेगा इस b1 और b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वही होगा। तो आप क्या कहिएगा सर, आप कहेंगे कि यहाँ पे mn, देयरफॉर mn जो वेक्टर है वो नथिंग बट b1 क्रॉस b2 वेक्टर है, b1 क्रॉस b2। कहीं कोई कंफ्यूजन,
कहीं कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, इसी b1 क्रॉस b2 को एज इट इज इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया, है ना। सो हेंस फ्रॉम 1, हेंस फ्रॉम 1 क्या होगा, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा आपका AB डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब इस AB को हम पोजीशन फैक्टर से ब्रेक कर सकते हैं, OB माइनस OA, है ना, तो उसको लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, OB माइनस OA डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 एंड दिस इंप्लाई OB फैक्टर क्या है, OB जो पोजीशन फैक्टर है, आप पिक्चर में स्पष्ट हो रहा है, A2 का पोजीशन और A1, तो पुट कर दीजिए सर, पुट कर दीजिए, तो दिस इज A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 सर डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, B2 का मॉडुलस ये। और एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है कि कभी बाय चांस देखिए ये दोनों क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट तो मैग्नीट्यूड देगा लेकिन वो कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए ये डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हॉल पे मॉडुलस लगा देंगे, है ना। मतलब फाइनली हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला जो ला रहे हैं इस क्यू के लिए, वो क्या होगा, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। दिस इज द डेरिवेशन, this is the derivation of shortest distance, okay, this is the derivation, है ना। क्या लिखेंगे, this is shortest distance between two skew lines, ओके तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट। ये ही फार्मूला आपको याद रखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये पहचान लिया, अगर B1 और B2 ट्रिक भी है बहुत आसानी से, ठीक है, B1 और B2 डिफरेंट ना होके सेम हो गया तो यहाँ पे क्या कीजिए, सिंगल ले लीजिए, ऊपर क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। और डिफरेंट हुआ तो ऐसा, क्योंकि पैरेलल वाला देखना होगा ना कि अगर पैरेलल का तो नहीं है या इस क्यू का। देखिए क्वेश्चन आपको सामने हम पेश करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कर लेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या कह रहा, तो चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का ये क्वेश्चन को करते हैं। हम लोगों ने रिजल्ट्स देखा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2, है ना, whose इक्वेशन इज दिस एंड दिस, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, कहीं चर्चा किया क्या कि लाइन पैरेलल है या स्क्यू, नहीं ना, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही ये बात बताएं कि हम लोग को सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं। तो बनाने का तरीका वैसा ही होगा जैसा कि हम पिछले क्लास वाले पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखे थे, वैसा ही। अगर आप हैं पहली बार तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और पहचानेंगे सबसे पहले कि लाइन इस पैरेलल है या नॉट पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सावधानी से सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन आपका पेपर में रहेगा, आप इसको सबसे पहले क्या कीजिए, गिवन डेटा लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, क्या है, आर बराबर क्या है सर, आई प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे प्लस के, और फिर हमारा क्या है, एंड वेक्टर आर बराबर दिस इज 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 5j प्लस 2k, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको लिखे हम लोग कंपेयर कर देंगे उसके अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना, कंपेयरिंग द above इक्वेशन
विथ आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। और हम लोग पहचानेंगे कि कौन पॉइंट है और कौन लाइन वेक्टर है, यस या नो। तो हमको क्या मिला, कंपेयर करने के बाद क्या मिला, A1 A2 है ना, सब कुछ लिख लेता हूं मैं। एंड दिस हियर क्या मिलेगा सर, A1 इज इक्वल्स टू क्या है, A1 I प्लस जे सर। A2 क्या है, A2 क्या है, दिस इज 2I प्लस जे माइनस के, 2I प्लस जे माइनस के। और एक लाइन दे दीजिए और बगल में बता दीजिए क्या, दिस इज B1, कहाँ है B1, B1 क्या है सर, B1 क्या है देखिएगा, 2I माइनस जे प्लस के, है ना, 2I माइनस जे प्लस के। B2 क्या है, B2 क्या है, B2 हमारा है 3I माइनस 5J प्लस 2K, 3I माइनस 5J प्लस 2K सर, प्लस ये। अब हम लोग इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, B1 और B2 के कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको ये थोड़ी पता है कि पैरेलल का है कि स्क्यू का है। तो यहां से हम लोग कहेंगे सर क्लियरली, अब देखिएगा कि 2/3 जो है कभी भी बराबर नहीं हो सकता है किसका, -1/-5 का, और ये बराबर नहीं हो सकता है 1/2 का, है ना, 1/2 का। तो आप यहां से ये बता पाए लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो हम लोग बता दीजिए सर, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अच्छा आप बोलिएगा कि सर लाइन्स आर नॉट पैरेलल आप काहे बोल रहे हैं, आप स्क्यू कह लीजिए। हमने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि देखिए अगर हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाएंगे स्क्यू का ही, लेकिन अगर डिस्टेंस 0 आ जाएगा तो हम क्या समझेंगे, उस समय लाइन स्क्यू तो ना रह के बल्कि क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग बन जाएगा ना, एक दूसरे को कट कर देगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा लाइन्स आर नॉट पैरेलल, हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगाएंगे तो उसी का, स्क्यू का। तो हम लोग लगाते हैं सर, हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two skew line, सॉरी between two lines ही कह लीजिए, लाइन्स इज क्या होगा, SD इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे सर मॉड ऑफ, क्या होता है, ऐसे ये फार्मूला तो आपको याद रखना है, लेकिन आपको हम ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आपको याद रखना है। जैसे B1 और B2, जैसे ये B1 और B2 डिफरेंट आ गया, उसका मॉडुलस क्रॉस प्रोडक्ट का नीचे लिख लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा सर, दिस इज मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और ऊपर में A2 माइनस A1 का डॉट विथ B1 क्रॉस B2, ये हो गया। अच्छा अब अगर आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़े तो ये सारा चीज आप निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 सारा निकालना है और यहाँ पे रख देना है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा इसमें लिख लेता हूं मैं प्लस करके, दिस नाउ A2 माइनस A1, क्या है सर, A2 क्या है आपके पास, 2I प्लस जे माइनस के, 2I प्लस जे माइनस के, और माइनस ले लेंगे किसके साथ, I प्लस जे के साथ, क्या आ जाएगा, I को I के साथ घटाएंगे तो एक लाइन लिख लेता हूं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, -I माइनस जे। तो यहां से सर I के साथ I से घटाएंगे, 2I में I गया तो I, और J के साथ J कट जाएगा तो 0J,
और k तो है ही नहीं, तो एज इट इज माइनस k लिख दीजिए। ये हमारा आ गया a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ये इसका जरूरत नहीं है, इसको नहीं कर रहे हैं। अल्सो क्या निकालना है, क्या निकालना है देखिएगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है, b1 क्रॉस b2 हमने बताया आपको कैसे लेना है, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको हमने क्या किया, एक रिजल्ट नोट हमने कराया ऑलरेडी, है ना। ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई जे के लिखेंगे और इसको लिख देंगे, है ना। तो हम लोग लिख लें इसको, तो क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2, फर्स्ट रो में आई जे के लिखिए, और सेकेंड रो में b1 का कोफिशिएंट 2 माइनस 1 1, तो लिख दीजिए 2 माइनस 1 और 1, और सेकेंड में क्या लिखेगा, b2 का 3 माइनस 5 2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 और 2, ये आ गया। अब इस दो जो डिटरमिनेंट दिख रहा है इसको एक्सपेंड करना हम पहले भी सीखा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए कैसे हाथी का चाल, जैसे चेस का गेम हम करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या करना, हाथी का चाल, इसको आई ऐसे लेना है, आई जी टी ढक दीजिएगा और फिर सॉल्व करेंगे, है ना। आई लेना है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और बाद बाकी ढक दीजिए। आई लिए, क्या आया सर, क्या आएगा, माइनस 1 1 माइनस 5 2, माइनस 1 1 और माइनस 5 और 2, माइनस जी क्या आएगा सर, देखिएगा 2 1 3 2, 2 1 3 2 और प्लस के क्या आएगा देखिएगा 2 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 1 3 माइनस 5, 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5, और आफ्टर एक्सपेंडिंग, है ना, दो ऑर्डर वाला को कैसे करते हैं, यहां से यहां गुना करिए माइनस के साथ यहां से यहां, तो क्या आ जाएगा, आई दिस इज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5, यहां से माइनस जे, यहां से 2 2 जा 4 कह लीजिए सर, माइनस 3 प्लस के, यहां से कितना आ जाएगा माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 3, क्या आ जाएगा सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गया कितना 3, है ना, तो दिस इज 3i, और यहां से प्लस 1 बचा ना, तो माइनस जे कह लीजिए, और यहां से कितना बच गया, आपका बच जाएगा माइनस 7k। तो ये आपका क्या आया सर, b1 क्रॉस b2, यानी दिस इंप्लाइज b1 क्रॉस b2 क्या आ गया, b1 क्रॉस b2 आपका आया, दिस इज इक्वल्स टू 3i माइनस जे माइनस 7k। अब हम क्या करेंगे, इसी का मॉडुलस लेना है, क्योंकि इसका भी मॉड का जरूरत है सर, देखिए इसका भी मॉड का जरूरत है, तो यहीं पे हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, नाउ मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 से क्या आ जाएगा, मॉडुलस स्क्वायर रूट, है ना, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, कहीं गलती नहीं होना है, आराम से बनाइएगा, 9 ये 1 हो गया और ये 49 हो गया, कितना आ जाएगा 59, है ना, 59, ये मिला सर मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 से। एकदम क्या करना है, आराम से बनाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए, इसको घेर इसलिए दिए पुट करें। अल्सो क्या होगा, अल्सो क्या निकालना है, देख लीजिए, हमको निकालना है a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 से, तो अल्सो a2 माइनस a1 का डॉट किसके साथ लेना है सर, b1 क्रॉस b2 के साथ, a2 माइनस a1 क्या आया है, a2 माइनस a1 आया हमारा, दिस इज i प्लस 0j माइनस k, लिख लेता हूं मैं, i प्लस 0j माइनस k से डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आया है, b1 क्रॉस b2 आया 3i माइनस j माइनस
7k। तो दिस इज 3i माइनस j माइनस 7k। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालने सिखाएं, कैसे निकालना है? i j k का जो कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट लेके क्या करना है? सम ले लेना है। मतलब i का i के साथ क्या आएगा? दिस इज 3, दिस इज 3, यहाँ 0 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस 7, तो क्या आ गया? दिस इज 10, दिस इज 10। तो हमको मिला a2 माइनस a1 का डॉट किसके साथ? b1 क्रॉस b2 के साथ हमको मिल गया कितना? 10। अब इन्हीं वैल्यूज को कहां पुट कर देना है? इक्वेशन 1 में। तो लिख लीजिए सर, पुटिंग these values in equation 1 we get क्या मिलेगा? बोलिएगा सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, है ना? देख लीजिए, मॉडुलस ऊपर में वैल्यू जो आया और नीचे में डिवाइड कर दें तो ये ऊपर का वैल्यू है, तो 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 59, क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए डायरेक्ट लिख दीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15। This is the final solution. ये हमारा जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को करना सीख गए, एक बार ये प्रोसेस देख लीजिए और एक बार अगर सीख लिए तो हम गारंटी देते हैं कि एग्जाम में 5 नंबर आपका पक्का है। चाहे वो कोई भी बोर्ड का बच्चा है, जैक का है, सीबीएसई का है, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम आना है, हर वर्ष आता है। हाँ, आज ये चीज नहीं आएगा, डिजिट डिफरेंट हो सकता, प्रोसेस तो वही है ना सर। तो आप क्या करिए कि अगर आप अपना स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसमें क्योंकि इस क्यू का क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस दे दिया आपके सामने। आप इस क्वेश्चंस को रीड करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 2022 या कब का पूछा हुआ है ना? ऐसा हम लोग प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा का हमने किया है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी करेंगे। आपको कहीं कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, आप इस क्वेश्चन को एज इट इज बनाइएगा और आंसर को अगर आप बनाएंगे तो 100% आंसर को कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब इसी तरह से क्या क्वेश्चन और डिफरेंट कर सकता है, आप एक बात नोट कर लीजिए यहीं पे कि सर अगर यही लाइन है, मान लीजिए यही लाइन है, लेकिन वेक्टर में ना देकर कार्टेशियन में दे दिया। किसमें? कार्टेशियन में। तो आप लोग तो देखिएगा, अगर ये फार्मूला देखेंगे ध्यान से तो भैया ये जो फार्मूला आप जो ड्राइव किए हैं, पूरी तरह से वेक्टर में, सारा वर्क किसमें करना है? वेक्टर में करना है। तो जब सारा वर्क वेक्टर में करना है तो अगर कोई क्वेश्चन आपको कार्टेशियन में दे दिया, जैसे ऐसा दे दिया x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3 y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/2, ऐसा एंड क्या दे दिया? कहिए x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/4, ऐसा दे दिया कार्टेशियन। तो आप बोलिएगा सर हम तो वेक्टर में कन्वर्ट करने जानते ही हैं, कहीं कोई समस्या की विषय है नहीं, इसको वेक्टर में आसानी से कर सकते हैं, है ना? कैसे करना है इसको आपको आसानी से कर देते हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला होता है वो dr होता है, ये dr होता है और ऊपर वाला पॉइंट होता है। तो r बराबर आप क्या लिखिएगा? x का मान यहाँ से क्या निकला? i, मतलब 1 निकला, मतलब i लिखना है। यहाँ से y क्या निकला? j माइनस ना निकलेगा, y बराबर -1, तो माइनस j कह लीजिए, और यहाँ से z निकला 1 यानी k कह लीजिए, और प्लस लैम्डा टाइम्स क्या कहिएगा? नीचे वाला को लिख दीजिए 4i प्लस 3j प्लस, ऐसे। और ऐसे अगर आप कर लीजिएगा तो फिर तो सारा बात है। और अगर कोई बच्चा समझदार है, जो वर्क कर रहा है, रेगुलर बना रहा है, तो समझ लेगा कि यही हमारा b1 b2 b3 है और ऊपर से a1 a2 सब कुछ बता देगा। तो आप क्या करिए, क्वेश्चंस को कार्टेशियन में, और बहुत डिफरेंट कार्टेशियन, बहुत सारे
अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं सीधा सीधी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, थोड़ा सा घुमा देगा, करना वही है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए सर, ये क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 100% आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका जो है 2015 में पूछा है 100, और सीबीएसई में मेरे ख्याल से इधर प्रीवियस 1-2 साल के अंदर ही पूछा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में देखिए लैम्डा और म्यू में नहीं है, बल्कि किसमें, टी और एस में, टी और एस में, लैम्डा के जगह टी है और एस, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आपको सिंपली दिखाते हैं कैसे करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखिए, गिवन इक्वेशन क्या है, r बराबर 1 माइनस टी जे प्लस t माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस 2t के। अब क्या करना है, यहाँ पे आई जे के गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा क्या आएगा देखिएगा। अच्छा यहाँ पे आई है ना, सॉरी दिस इज आई, क्या होगा, आई माइनस टी आई है ना, यहां से टी जे गप नहीं करना है, माइनस 2j, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज 3k माइनस 2t के। क्या करना है, अब यहां से देखिएगा फ्री टी से जो फ्री उसको पहले लिख दीजिए, आई यहां से माइनस 2j और यहां से प्लस 3k से प्लस टी कॉमन ले लीजिए। क्या लेना है, टी कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, माइनस आई यहां से प्लस j लास्ट माइनस 2k। ये मिल गया सर, ये वेक्टर r मिला, और जैसे ही ये मिला यहां से a1 बता दीजिएगा, यहां से b1 बता दीजिएगा, यस या नो। और सिमिलरली also वेक्टर r क्या है सर, दिस इज इक्वल्स टू s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j और माइनस 2s प्लस 1k, ये है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं, गुना करने से क्या आएगा देखिएगा, r बराबर एस आई, उसके बाद प्लस आई, और उसके बाद प्लस 2sj है ना, प्लस 2sj, और उसके बाद क्या आएगा, माइनस j, और उसके बाद क्या आएगा सर, माइनस 2sk, और क्या आएगा सर, माइनस के है ना, माइनस प्लस माइनस के एंड दिस इज इक्वल्स टू, फ्री जो एस है उसको लिख लीजिए, क्या है, आई है, माइनस जे है और माइनस के, और प्लस एस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, दिस इज आई, यहां से प्लस 2j और यहां से माइनस 2k, बन गया सर ये वेक्टर। अब आप देखिएगा यहां भी a1 पहचान लीजिए, a2 पहचान लीजिए, मतलब मैं लिख देता हूं हियर, a1 क्या मिला, a1 मिला सर, a1 मिला, क्या मिला यहां से लिखूंगा ना, i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j, हल्ला कम करो, एंड a2 क्या मिला सर, a2 मिला ये है, i माइनस j माइनस k, ये हो गया। और b1 क्या है, ये वाला है ना, माइनस i प्लस j माइनस 2k, b1 इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस i प्लस j माइनस 2k, माइनस i प्लस j प्लस 2k, यही है ना, यही है माइनस 2k, क्या लिखा हुआ है, i माइनस i प्लस j माइनस 2, माइनस i प्लस j माइनस 2k, और आपका b2 क्या आ गया, b2 आ गया, यहां से लिख दीजिए i प्लस 2j माइनस 2k। और देखिए सर, जैसे a1 b1 a2 b2 मिला, आपका काम समाप्त। आप आसानी से जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए वैसे आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्या चेक कीजिएगा सर, तो यह माइनस 1/1 मिला, जो कि कभी बराबर है क्या, नहीं है 1/2 का, और ये ना ही बराबर है -2/2 का।
तो ये बराबर नहीं हुआ, लाइन्स नॉट पैरेलल। अभी जो क्वेश्चन बना है वैसा ही आपको बनाना है। कहीं कोई परेशानी है तो आप क्या करिए, आप इसका सॉल्यूशन अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और खास तौर से हम जितने स्क्यू लाइन्स के क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जैक का अलग, सीबीएसई का अलग, हम आपको करके देंगे, ताकि अगर आप सीबीएसई के कैंडिडेट हैं तो सीबीएसई का क्वेश्चंस करिएगा, जैक का है तो जैक का। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्किल उतना ही डेवलप होगा और एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा, है ना। इसमें कोई समस्या, किसी तरह का परेशानी नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर एक दोस्त, हर एक फ्रेंड आपका बेहतर रिजल्ट करे। थैंक यू। जय हिंद।